19 साल की, सपनों से भरी आंखें पहाड़ों से शहर की ओर निकली थी नौकरी करने, लेकिन लौट कर आई तो एक लाश बनकर। सवाल उठे, आखिर क्यों, किसने छीनी उसकी जिंदगी? और आज 3 साल बाद कुछ जवाब मिले, लेकिन क्या ये जवाब अधूरे हैं? उत्तराखंड की अंकिता भंडारी, एक ऐसा नाम जो अब सिर्फ खबरों का हिस्सा नहीं बल्कि पूरे देश की बेटी बन गई है। पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर इलाके में एक प्राइवेट रिजॉर्ट था और वहीं काम करती थी अंकिता एक रिसेप्शनिस्ट के तौर पर। लेकिन ये कोई आम रिजॉर्ट नहीं था, यहाँ गेस्ट कम साजिशें ज्यादा होती थी। रिजॉर्ट का मालिक था पुलकित आर्या, उत्तराखंड के एक रसूखदार नेता का बेटा। साथ में काम करते थे 2 और लोग, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता। 18 सितंबर 2022 अंकिता अचानक लापता हो गई। कई दिन तक उसके परिवार वाले बेटी को ढूंढते रहे, लेकिन 24 सितंबर को उसकी डेड बॉडी शक्ति नहर से मिली और यहीं से खुलने लगी उस गुनाह की परत जो अंदर तक सड़ा हुआ था। अंकिता के एक दोस्त पुष्पदीप के व्हाट्सएप चैट्स ने बड़ा खुलासा किया। इन चैट से पता चला कि पुलकित उस पर गलत निगाहें रखता था और उसे वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विस देने के लिए मजबूर कर रहा था। एक चैट में अंकिता ने साफ लिखा था, मैं गरीब हो सकती हूँ लेकिन खुद को 10,000 रुपए में नहीं बेच सकती। रिजॉर्ट में सिर्फ अंकिता ही महिला कर्मचारी थी। गेस्ट भी बहुत कम आते थे, लेकिन कभी कभी वीआईपी पार्टी होती थी। क्या हो रहा था वहाँ, किसके लिए? आज भी ये सवाल अधूरे हैं। अंत में तीनों आरोपियों ने कहा कि अंकिता हमें बदनाम कर रही थी, हम पर इल्जाम लगा रही थी, गुस्से में धक्का दे दिया और वह नहर में गिर गई। लेकिन ये सिर्फ एक धक्का था या सोची समझी साजिश, ये बात किसी को नहीं पता। सरकार ने दावा किया कि इस केस की जांच तेजी से कराई जाएगी। एसआईटी बनी महिला अधिकारी को इसकी जिम्मेदारी दी गई। कोर्ट ने सीआईबी जांच की मांग को खारिज किया और आखिरकार 2025 यानी 3 साल बाद कोटद्वार के एडीजी कोर्ट ने तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी। लेकिन क्या यह न्याय पूरा है? तीनों आरोपी अब जेल में हैं, पर जिसके लिए ये सब किया गया वो वीआईपी आज भी बाहर है। अब सवाल ये है, क्या उस वीआईपी का नाम कभी सामने आएगा जिसके लिए एक मासूम की जान ली गई? क्या वो हमेशा बचा रहेगा? क्या अंकिता को सिर्फ आधा न्याय मिला है? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें खबर फास्ट डिजिटल। धन्यवाद।